आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा में आप सबका स्वागत है। आज फिर से आपके सामने दो न्यूमेरिकल लेके आए हैं हम। देखिए, अब तक हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग्स से ब्लॉक्स कनेक्टेड होते थे और ब्लॉक्स के बीच में जो भी अपना स्पीड का कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना होता था या फिर उनके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना होता था, वो सारी चीज़ें हमने सॉल्व की थी। अब देखिए, कंस्ट्रेंट एक रिजिड रॉड के केस में कैसे हम लोग निकालते हैं। रॉड भी हम लोग रिजिड बॉडी मानते हैं, तो इसमें जैसे एक ये एंड बी हो गया, ये इसका रॉड का एंड ए हो गया, ये एक वर्टिकल वॉल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ये सरफेस है, एक रॉड ऐसे रखा हुआ है और ये स्मूथ है। ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेस हमने मान लिया कि स्मूथ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो इसका एंड ए है, ये रॉड का ये वाला जो नोट है वो हॉरिजॉन्टली यू स्पीड के साथ अवे फ्रॉम द वर्टिकल रॉड मूव कर रहा है इधर। तो ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आप ये जो पॉइंट बी है इसकी स्पीड बताइए। ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट बी जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें पॉइंट बी की स्पीड बतानी है। साथ ही साथ फाइंड स्पीड ऑफ द मिड पॉइंट ओ ऑफ द रॉड। और ये जो मिड पॉइंट ओ है इसकी स्पीड बतानी है कि जब ये लेफ्ट की तरफ जाएगा ये वाला एंड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये उस केस में इस मिड पॉइंट ओ की स्पीड क्या होगी, नेट स्पीड की हम लोग बात कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी निकालने के दो तरीके होते हैं, दो तीन तरीके होते हैं इसमें भी। जैसा हम लोग स्ट्रिंग के केस में कर रहे थे वही चीज़ें हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन को रिप्रेजेंट करके फिर पोजीशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो वहाँ से स्पीड के रिलेशन हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे हमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा, वही वाला कि जैसे वहाँ पे स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कांस्टेंट होती थी, तो यहाँ भी अपनी जो रॉड है उसकी टोटल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए, हमने मान लिया कि ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है उसको हमने मान लिया स्मॉल एल। लेंथ ऑफ द रॉड को हमने स्मॉल एल मान लिया। ये जो एंड आपको दिख रहा है इसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है। इसको हमने मान लिया रेफरेंस पॉइंट, जिसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट ए है ये मूव कर रहा है, इसके मोशन को इसके रेस्पेक्ट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पॉइंट बी के मोशन को भी इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। दिस इज द कॉमन रेफरेंस पॉइंट फॉर बोथ द एंड। ये दोनों एंड के लिए कॉमन रेफरेंस पॉइंट है। अब इसके रेस्पेक्ट में हम दोनों एंड की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर दें। हमने मान लिया कि ये जो है ये एक्स इसकी पोजीशन है और ये जो आपको बी दिखाई दे रहा है इसकी हमने पोजीशन को मान लिया वाई विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। एल हमने टोटल लेंथ ऑफ द रॉड मान रखी है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे एक तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें एक तो ये हो गया y, एक हो गया x, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये बेस हो गया और ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है इट विल वर्क एज हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस की तरह से वर्क करेगी। तो चलिए, इसको यहाँ से हम सिंपल ये कह सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में। ये जो x है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट ए, ये भी टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एंड मूव कर रहा है तो x की वैल्यू वेरी कर रही है। इसकी जो पोजीशन हमने y दिखा रखी है पॉइंट b की, ये भी जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो y डिक्रीज होगा, यानी y भी वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और साथ ही साथ x भी वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो जब इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो जहाँ पे हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मिलेंगे, तो आप बोलेंगे इसका मतलब हम एक चीज लिख सकते हैं कि जो dx ओवर dt होगा ये इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ये वेलोसिटी ऑफ एंड ए और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है u। चूंकि देखिए टाइम के साथ साथ ये x इंक्रीज करेगा, ये लेफ्ट में बढ़ता जाएगा तो x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसलिए यहाँ पे इसको हम प्लस साइन के साथ करेंगे। लेकिन यही अगर हम बात करें dy ओवर dt की, अगर हम बात करें dy ओवर dt इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b, ये हो गया vb। चूंकि ये y डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा माइनस v। हमने मान लिया कि जो इसकी स्पीड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये जो एंड है वो आ रहा है v स्पीड के साथ। तो यहाँ पे माइनस हमने इसलिए किया क्योंकि y डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ। जब ये रॉड डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो पॉइंट b है स्लाइड करेगा तो y डिक्रीज होगा, इसलिए हमने y के डेरिवेटिव को जो टाइम के रेस्पेक्ट में हमने निकाला है उसको नेगेटिव साइन के साथ लिया है। अब आते हैं यहाँ पे, इसको भी हम टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ से डिफरेंशिएट करें तो आपने लिखा कि डिफरेंशिएटिंग
विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जीरो निकल के आता है, तो इसको हमने कर लिया जीरो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स ओवर डी टी। देखिए बेसिक डिफ्रेंशिएशन की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन होता है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन हमने ऑलरेडी करा रखा है वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ये हो गया 2x डी एक्स ओवर डी टी प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y और ये हो गया dy ओवर डी टी। यहाँ से ये हो गया आपका 2x, साथ ही साथ dx ओवर dt को हम लिख सकते हैं u, ये हो गया u प्लस 2y और dy ओवर dt को हम लिख सकते हैं माइनस v, तो ये हो गया माइनस v। हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप बोलेंगे इधर तो हो गया 0, तो ये 2 और 2 कैंसल आउट हो गया। तो v इंटू वाई इज इक्वल्स टू हमें मिला x मल्टीप्लाइड बाई u, तो हमें v कैलकुलेट करना है, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल्स टू ये हो गया x बाई वाई, x डिवाइडेड y बाई y और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई u। तो x बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई u, देखिए x और y ये हमने अपनी मर्जी से इन्वॉल्व किया था इस क्वेश्चन में, हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इससे थीटा के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे यहाँ से हम tan थीटा लिखे तो हो जाएगा y बाई एक्स, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई y यहाँ से। तो आप बोलेंगे कि यहाँ से तो हम लिख सकते थे ऑलरेडी कि cot थीटा इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई y, तो यहाँ पे फाइनली x बाई वाई को हम लिख सकते हैं cot ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u cot थीटा। तो देखिए ये रिलेशन हमने निकाल लिया v और u के बीच में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाइड बाई cot ऑफ थीटा। ठीक है, अब बात कर रहा है इस वाले पॉइंट की बात कर रहा है, ये जो मिड पॉइंट इसने दे रखा है पॉइंट O। जब भी हम पॉइंट O की बात करेंगे, ये तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, सेकेंड पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या केस था कि ये जो पॉइंट था ये सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, सिर्फ इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी थी इसके अलोंग, वर्टिकल वॉल के अलोंग। ऐसे ही इसके अलोंग जो था ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट था, ये अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहा था, ये वर्टिकली ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा था और ये पॉइंट ना तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। लेकिन इस पॉइंट के साथ कुछ अलग केस है। आप बोलेंगे ये पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आ ही रहा है, साथ ही साथ ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा। इसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में, दूसरा होगा वाई डायरेक्शन में। चूंकि ये मिड पॉइंट है तो आप बोलेंगे यहाँ से एक चीज़ तो हम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो ये होगा आपका, अगर ये पूरा y है तो ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी y बाई 2, साथ ही साथ ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हो जाएगी x बाई 2। ठीक है, अब इसका हमें कैलकुलेट करना स्पीड। तो सबसे पहला काम तो हम ये करें कि इसकी स्पीड का x कंपोनेंट निकाल लें। तो चलो हमने मान लिया कि जो x कंपोनेंट है पॉइंट O का, उसको हमने लिख लिया स्पीड ऑफ पॉइंट O और उसका x कंपोनेंट ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, इस x बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसका जो x डायरेक्शन में यानी x जो कोऑर्डिनेट है इसका वो x बाई 2 है इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। ये पॉइंट हमने रेफरेंस मान रखा था ओरिजिन, तो ये जो लाइन होगी ये रेफरेंस लाइन की तरह से वर्क करेगी। तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये पॉइंट O का x कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और dx ओवर dt, 1/2 हो गया और यहाँ से बचा dx ओवर dt, और dx ओवर dt हम पहले ही देख चुके हैं ऑलरेडी, अपना प्लस u के बराबर है। तो vox इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 और ये हो गया u, यानी u बाई 2 हो गया। तो ये हमने x कंपोनेंट यहाँ से निकाल लिया, ऐसे आप y कंपोनेंट को भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट O और उसका y कंपोनेंट हो जाएगा, y कंपोनेंट मतलब इसका वर्टिकल पोजीशन क्या है इसके रेस्पेक्ट में, तो आप बोलेंगे y बाई 2 है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू हम टाइम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 dy ओवर dt, और dy ओवर dt को हम लोग लिख सकते हैं -v, तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू v।
तो हमें मिल गया y कंपोनेंट माइनस v/2। तो x कंपोनेंट हमने निकाल लिया, y कंपोनेंट हमने निकाल लिया। अब हमें नेट वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट O की। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेट स्पीड ऑफ पॉइंट O, इस पॉइंट O की नेट स्पीड हम लिख सकते हैं VO इज इक्वल्स टू अंडर रूट उसका जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और उसकी स्पीड का जो y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ हम और लिख सकते थे, ये माइनस v/2 को लिख सकते थे, v हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया तो इसको लिख सकते हैं माइनस u cot थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस u cot थीटा बाई 2। चलिए यहाँ पे हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा VOX आपका u/2 है तो ये हो गया u²/4 प्लस, देखिए माइनस में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी ये अल्टीमेटली प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा u² cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4। u²/4 कॉमन कर लें, तो जब u²/4 यहाँ से कॉमन करेंगे तो वो बाहर आके u/2 हो जाएगा। तो ये हो गया u/2 एंड अंडर रूट यहाँ पे बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और चूंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो अंदर आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, जहाँ से कॉसेक थीटा बाहर आ जाएगा। तो ये फाइनली आपको मिला u/2 कॉसेक थीटा, यानी स्पीड ऑफ पॉइंट O, ये नेट स्पीड हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं, ये मिला u/2 कॉसेक थीटा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए इसको निकालने के और भी तरीके थे, आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे, आप बोल सकते थे सिंपल कि ये u डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, एक तो जाएगा नॉर्मल और एक जाएगा अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। चूँकि ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट आपका हो जाएगा u sin थीटा और ये वाला हो जाएगा u cos थीटा। ये आपका हो गया u cos ऑफ थीटा, चूँकि बाहर की तरफ है तो उसको हमने ले लिया प्लस। जस्ट यहाँ पे इसको हमने v मान लिया, ये थीटा है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो इधर होगा रॉड के अलोंग और एक होगा इधर रॉड के नॉर्मल। तो नॉर्मल कंपोनेंट से हमें मतलब नहीं है, जैसा कि हम लोग स्ट्रिंग में कर रहे थे। नॉर्मल आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आप इसको लिखेंगे तो हो जाएगा v sin 90 माइनस थीटा यानी v cos ऑफ थीटा, और ये हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा यानी v साइन थीटा। चूंकि ये इनवर्ट डायरेक्शन में इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। अब इस रॉड के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, तो आप इक्वेशन इसके लिए लिख सकते हैं इजीली। अब बोलेंगे ये हो जाएगा अलोंग, सिर्फ रॉड के अलोंग, जैसे हम लोग वहाँ पे स्ट्रिंग के अलोंग स्पीड को इन्वॉल्व करते थे इक्वेशन बनाते वक्त, ऐसे यहाँ पे रॉड के अलोंग जो स्पीड है उसको इन्वॉल्व की जाएगी। तो ये हो जाएगा प्लस u cos थीटा, तो ठीक है प्लस u cos ऑफ थीटा, और यहाँ से माइनस v sin थीटा माइनस v साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। हमें तो v कैलकुलेट करना है ना, पॉइंट B जो है इसकी स्पीड v कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से v लिख सकते हैं u cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो v यहाँ से मिल गया आपका u cot थीटा, जो कि हमने डिफ्रेंशिएट करके जिस रिजल्ट को हमने ऑब्टेन किया था वो आपको देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये शॉर्टकट मेथड है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप किसी का भी यूज़ करिए, मतलब सिर्फ आंसर निकालने से है और जल्दी निकालने से है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि दो रॉड हैं, वर्टिकल रॉड। एक तो रॉड ये यहाँ पे दिया हुआ है, चलो इसको हमने नाम दे दिया AB। एक रॉड यहाँ पे है, इसको हम नाम दे दिया A' और ये हमने कह दिया B'। पॉइंट A' से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, येलो कलर से आप हमने स्ट्रिंग को दिखा रखा है। एक रिंग है, जो रिंग स्लाइड कर सकता है अलोंग वर्टिकल रॉड A' B', यानी ये जो रिंग है इसी में स्लाइड कर सकता है इसके अलोंग। जो स्ट्रिंग का दूसरा एंड है एक दूसरे रिंग से कनेक्टेड है, उस रिंग को हमने O' बोल दिया, ये भी इसी के अलोंग मूव कर सकता है। तो कह रहा है कि ये अगर O अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में v0 स्पीड के साथ मूव करता हुआ आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में किस स्पीड से जाएगा, यानी कि आपको v' कैलकुलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ v0 एंड अल्फा, क्योंकि v' की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, इट विल डिपेंड ऑन द एंगल अल्फा। ये अल्फा पर डिपेंड करेगा जो कि स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ बना रही है।
तो देखो यहाँ भी करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना पहला मेथड कि हमने कोई रेफरेंस पॉइंट लिया था, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम पोजीशन को पहले मेंशन करते थे, उसके बाद लेंथ ऑफ द रॉड को कांस्टेंट मान के हम लोग एक इक्वेशन बनाते थे जिसमें डिफरेंशिएट करके हमें लास्ट में वेलोसिटीज मिलती थी। यहाँ पे हम वही काम कर सकते हैं, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम पोजीशंस को लिखें, साथ ही साथ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो वहाँ से इक्वेशन बन सकती है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, स्पेस कम है, इसलिए जो अपने शॉर्टकट मेथड्स होते हैं हम लोग उस पर काम करेंगे। यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीके नहीं, तीन तरीके, चार तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन एक मेथड जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा यहाँ पे, जो काफ़ी कम टाइम लेगा और काफ़ी कम स्पेस लेगा, उसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करें। देखिए सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, एक ही इक्वेशन बनेगी। जैसा पुली ब्लॉक सिस्टम में होता था वैसे ही यहाँ भी होगा। उस स्ट्रिंग के दो पार्ट, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों पार्ट को हम अलग अलग पहले ड्रॉ करें। तो चलिए एक पार्ट को हमने, ये जो वर्टिकल पार्ट, एक पार्ट जो है इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये वाला जो पार्ट था स्ट्रिंग का, वर्टिकल वाले को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। दोनों एक ही स्ट्रिंग के पार्ट हैं। अब हमें ये देखना है कि जो इसके एंड पॉइंट्स हैं स्ट्रिंग के, उनकी स्पीड्स वगैरह को हम मेंशन कर दें। तो आप बोलेंगे ये जो वर्टिकल हमने लिया है इसका ऊपर वाला एंड तो फिक्स है, तो हमने क्या किया, इसको हमने फिक्स कर दिया। अब आप ये बोलेंगे कि इस वाले एंड की बात करें तो चूंकि ये वी नॉट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो हम बोलेंगे ये वाला जो एंड है ये वी नॉट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हमने कर दिया प्लस वी नॉट, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये जो पॉइंट ओ है इसकी स्पीड है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। हमने पीछे बेसिक्स डिस्कस कर रखे हैं, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसकी हम बात करें तो आप बोलेंगे ये वाला जो एंड है ना, चूंकि ये रिंग ओ नीचे आ रहा है वी नॉट से, तो ये वाला एंड भी वी नॉट से नीचे ही आ रहा है। तो चलिए हमने कर दिया इसको वी नॉट से नीचे आ रहा है, और साथ ही साथ ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा बाय ज्योमेट्री, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये वी नॉट हो गया और ये हो गया आपका एंगल अल्फा। इस वाले एंड की बात करें, ये तो चूंकि ओ था, ये ओ डैश की बात करें तो ऊपर हमने मान रखा है वी डैश से ये जा रहा है, ठीक है, हमने दिखा दिया वी डैश से जा रहा है, और ये एंगल यहाँ भी हो गई अल्फा। देखिए हमें अब इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट जो इस स्ट्रिंग के अलोंग होगी, दूसरा जो होगा इस स्ट्रिंग के नॉर्मल होगा। तो हमें नॉर्मल वाले से मतलब नहीं होगा, हमें जो अलोंग होगा कंपोनेंट उससे मतलब होगा। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे कि इसको फाड़ना है हमें 20 से दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो एक कंपोनेंट आएगा इसका इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इसका आएगा जस्ट नॉर्मल। ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा वी नॉट, और साथ ही साथ ये कॉस का कंपोनेंट होगा तो वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा, क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए हमने इसको माइनस कर रखा है, ठीक है। इसकी बात करें, इसको भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में आएगा। हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इससे कुछ मतलब है नहीं, इसके नॉर्मल जो कंपोनेंट है आप लिख लीजिए, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इधर वाला जो कंपोनेंट है आ जाएगा माइनस वी डैश कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। अब हम ये एक ही स्ट्रिंग है, अब इसके लिए इक्वेशन बना सकते हैं। हमें सिर्फ वेलोसिटी के वही कंपोनेंट्स लेने हैं जो नॉर्मल, जो अलोंग द स्ट्रिंग है, बाकी हमें कोई कंपोनेंट लेना नहीं है। तो चलिए हम किसी भी पार्ट से शुरू करें। ये एक ही स्ट्रिंग के दो अलग अलग पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हमने लिख लिया प्लस वी नोट, ठीक है भाई, प्लस वी नोट हमने यहाँ से लिख लिया। यहाँ से अलोंग द लेंथ वाला कंपोनेंट लेंगे तो ये माइनस वी डैश कॉस ऑफ अल्फा, ये माइनस वी डैश कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से अलोंग द लेंथ ये माइनस वी नोट कॉस ऑफ अल्फा है, तो हमने यहाँ पे लिखा इसको प्लस ये जो वी नोट है ना, इसको हम कहीं और लिख दे रहे हैं, ऐसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आप समझ जाइएगा ये प्लस वी नोट है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये माइनस वी डैश कॉस ऑफ अल्फा ये हो जाएगा माइनस वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब वी डैश कॉस अल्फा को एक तरफ कर लें हम लोग, तो ये हो जाएगा वी डैश कॉस ऑफ अल्फा, ये वी नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस वी नॉट कॉस ऑफ अल्फा। तो हम यहाँ से जब वी डैश लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से वी नॉट तो हम कॉमन कर सकते हैं, वी नॉट कॉमन कर लिया, बचा 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉस अल्फा आपका नीचे आ गया कॉस अल्फा। तो यहाँ से देखिए हमने जो स्पीड थी इस एंड ये पॉइंट क्या बोलते हैं ये ओ डैश की, ये यहाँ पे निकल के आ गई
इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड अल्फा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है कोई पॉइंट ओरिजिन मान के उसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस वगैरह को, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो गया और आगे इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।